नमस्कार दोस्तों। आज मैं चैप्टर नंबर 3 आधुनिक विश्व फर्स्ट के कुछ एमसीक्यू आपके लिए लेके आई हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ आपके एनआईओएस के एग्ज़ाम के लिए नहीं, बाकी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी एमसीक्यू मैं आपको भेज रही हूँ वो सारे एमसीक्यू आपके आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए ये एमसीक्यू आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये वीडियो आपके पास सेव रह सके। चलिए तो हम एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट है, औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? यानी कि आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि बहुत सारे उद्योगों की स्थापना। क्रांति का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बहुत ही बड़े पैमाने पे होना, तो बहुत सारे उद्योगों की स्थापना, वही है औद्योगिक क्रांति। कब शुरू हुई थी? तो 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ये ऐसे भी आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। एक के साथ दो एमसीक्यू आप याद कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी और कहाँ शुरू हुई थी? 1750 में, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? मतलब कि भारत आने के, यूरोप से बहुत सारे लोग निकलते थे भारत की खोज के लिए, और भारत आने के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज की थी वो कौन है? वास्को द गामा ने। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अमेरिका को कितने उपनिवेशों में विभाजित किया गया था? अमेरिका को कितने उपनिवेशों में विभाजित किया गया था? कितने हैं? 13। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांस के तीसरे स्टेट में कौन शामिल थे? तो फ्रांस के तीसरे स्टेट में कौन शामिल थे? आम लोग। बेटा आपको पता होगा, या फिर मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके बहुत सारे कारण थे। सामाजिक कारण में आप ये बता सकते हो कि फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था, यानी कि 3 स्टेट में विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में थे कुलीन लोग, दूसरे में थे पादरी, और तृतीय स्टेट जो थे यानी कि तीसरे स्टेट में आम लोग थे। आम लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, ना ही वोट डाल सकते थे, ना ही और किसी भी तरीके का कोई अधिकार उन्हें प्राप्त था। आम लोगों को यानी कि तीसरे स्टेट के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, और प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था। विशेषाधिकार का मतलब होता है कि जन्म के साथ अगर कोई अधिकार किसी को मिल जाए तो उसे हम विशेषाधिकार कहते हैं। तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था। वो कर नहीं देते थे और वो कर लेते थे, यानी कि प्रथम स्टेट के लोग भी कर लेते थे और द्वितीय स्टेट के लोग भी कर लेते थे। और कर का जो डबल बोझ था, मतलब दोहरा बोझ किस पर था? आम लोगों पे, यानी कि तीसरे स्टेट के लोगों पे कर का दोहरा बोझ था। यही सब रीजन थे वहाँ के फ्रांस की क्रांति के। और तीसरे स्टेट के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, उनसे कर भी बहुत ज़्यादा लिया जाता था। वहाँ का जो राजा था लुई 16वां, वो बहुत ही अय्यास किस्म का राजा था, जो बस अपने सुख सुविधा के बारे में सोचता था, और अपने सुख सुविधा के लिए उन्होंने 2 तरीके के कर लगा दिए थे जनता पे। जनता यानी कि तीसरे स्टेट के लोगों पे। एक था टाइथ और दूसरा था टाइल। ये मैं आगे बताऊंगी आपको। चलिए तो फिर हम देखते हैं। 2 तरह का कर लगा दिया था। ये सारे रीज़न थे फ्रांस की क्रांति के, जो मैं आगे के क्वेश्चंस जब आपको भेजूंगी वीडियो, उसमें ये सारी डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। तो क्या है, फ्रांस के तीसरे स्टेट में कौन से लोग शामिल थे? आम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, जर्मन एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16। ओके, अभी मैंने आपको बताया था लुई 16वां फ्रांस का राजा था, जो बहुत ही अय्यास किस्म का राजा था, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो जनता पे बहुत सारे कर लगाता था और बहुत ही मतलब अत्याचार करता था जनता पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्यकालीन युग में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? सामंतवाद। लास्ट वीडियो में भी आप देख चुके हो सामंतवाद के बारे में, तो वही है, मध्यकालीन युग में सबसे महत्वपूर्ण संस्था सामंतवाद ही थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, नवीन विचारों से जो नवीन चेतना का उदय
हुआ उसे हम क्या कहेंगे? नवीन विचारों से जो नवीन चेतना का उदय हुआ उसे हम क्या कहेंगे? यानी कि नए विचारों से जो नए चेतना का उदय होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण जन्म या फिर से जागना। क्या है शाब्दिक अर्थ पुनर्जागरण का? पूर्ण जन्म या फिर से जागना। दोनों ही ऑप्शन आप याद रखेंगे कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पूर्ण जन्म यानी कि फिर से जन्म लेना या फिर से जागना। अगर ऑप्शन वाले को एमसीक्यू आपके आते हैं एग्जाम में तो कोई भी आ सकता है, आप किसी पे भी टिक लगा सकते हैं, वरना आपको जो याद करने में आसानी हो आप वो याद कर सकते हैं, फिर से जागना या पुनर्जन्म। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मार्टिन लूथर के विचारों ने पश्चिम में कौन से धर्म सुधार की शुरुआत की? तो क्या है? प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर के विचारों ने कौन से धर्म सुधार की शुरुआत की थी? प्रोटेस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैथोलिक चर्च में एक धर्म सुधार आंदोलन अपने आप शुरू हुआ, उसे क्या कहा जाता है? पति धर्म सुधार। कैथोलिक चर्च में जो धर्म सुधार आंदोलन था, वो जो कैथोलिक चर्च में जो बुराइयां थी उन्हें ख़त्म करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया था, उसी का नाम था पति धर्म। वो अपने आप ही लोगों ने उस धर्म सुधार आंदोलन, उसका कोई नेता नहीं था, वहीं के लोगों ने उस धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए कहते हैं कि अपने आप वो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसे क्या कहते हैं? पति धर्म सुधार। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आप सभी को पता होगा ये तो, आइजैक न्यूटन, जो गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? अभी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 3 वर्गों में विभाजित था। 3 स्टेट्स में बटा हुआ था फ्रांस का समाज, 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में। प्रथम स्टेट में पादरी लोग थे, प्रथम स्टेट में कुलीन, द्वितीय स्टेट में पादरी और तीसरे स्टेट में आम जनता थी। आम जनता पे ज़्यादा अत्याचार होता था, उनसे कर लिया जाता था, डबल कर लिया जाता था, पादरी भी लेते थे उनसे कर और कुलीन वर्ग भी उनसे कर लेते थे। चलिए मैं एक बार फिर से आपको एमसीक्यू दिखा देती हूँ, इसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर के वीडियो से अपलोड करूँगी, तो वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आगे के सारे वीडियोस आपके पास आते रहें। मैं आगे भी बहुत सारी वीडियो इसमें डालने वाली हूँ जो आपके आगे के कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, उसके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप वीडियो देख के इससे फ़ायदे लेते रहें। ये रहे चैप्टर नंबर 3 के कुछ एमसीक्यू जो आपके NIOS के एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप नोट डाउन करें, याद करें, सुनिए, सुन के याद करना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि लिख के अगर हमें कोई चीज़ याद हो जाए तो हमें लिखना ज़रूर चाहिए, तभी हम उन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।